another lecture series for how to design a structure। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी तरह से किसी भी कॉलम मेंबर्स को किस तरह से डिजाइन किया जाता है स्टील स्ट्रक्चर में। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि हमारे जो भी कॉलम होते हैं वो बेसिकली कंप्रेशन मेंबर होते हैं। उन पे एक्सियल लोडिंग अप्लाई हो रही होती है, उसमें बेंडिंग किसी भी तरह से नहीं आ रही होती है अनटिल एंड अनलेस जो लोड की जो लोकेशन है वो सेंट्रिक होनी शुरू हो जाए। मतलब जो है वो अभी जब तक वो सेंटर में अप्लाई हो रहा होता है तो उसमें किसी किस्म की बेंडिंग नहीं आ रही होती, प्योर कंप्रेशन आती है। लेकिन बेंडिंग आनी उस वक्त स्टार्ट होती है जैसे ही लोड जो है वो कोएसेंट्रिक से इसेंट्रिक होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे लियोनार्ड यूलर। उन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया था जो कि डिफाइन करता था कि किसी भी कंप्रेशन मेंबर पे क्रिटिकल लोड किस तरह से निकाला जाए। तो उसमें जो फॉर्मूले में प्रपोज एलिमेंट थे या जो की फैक्टर्स थे वो उसके यंग मॉड्यूलस था कि सेक्शन के यंग मॉड्यूलस क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेक्शन उसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होता था कि उसका क्रॉस सेक्शनल जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा जो है उसकी लेंथ कितनी है और बाउंड्री कंडीशंस क्या है। लेंथ और बाउंड्री कंडीशंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आपकी जो है सपोर्ट कंडीशंस कैसी हैं। अगर पिन पिन है या पिन फिक्स है तो उसके हिसाब से जो है वो फैक्टर चेंज हो रहा होता है। लेकिन जितनी ही कॉलम की लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ही लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की रिड्यूस होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर उसका एरिया बढ़ता जाएगा कॉलम का तो इसका मतलब है कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ती चली जाएगी। इसमें जो नॉन क्लेमेचर्स हैं वो मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें पी क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल लोड है, ए इज द एरिया, एल इज अनसपोर्टेड लेंथ, टोटल जो आपकी अनसपोर्टेड लेंथ है वो कितनी है, और इसके अलावा ई जो है वो यंग मॉडुलस है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यंग मॉडुलस फॉर स्टील 29,000 psi होती है। इसके अलावा जो है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो ये एलिमेंट हैं जो कि आपके प्री क्रिटिकल निकालने में काम आते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास W12/50 का एक कॉलम है जिसको कंप्रेसिव लोड जिस पे अप्लाई हो रहा है 145 किप्स का, और उसकी अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो 20 फीट है। एंड बोथ कंडीशंस जो है वो पिन है। इन्वेस्टिगेट करना है हमें इसका लोड रेजिस्टेंस फैक्टर, और ये देखना है कि जो अप्लाइड लोडिंग है वो इस सेक्शन के हिसाब से इनफ है या नहीं है, या फिर जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जो यूलर्स क्रिटिकल फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। अब हमें जो पैरामीटर्स जो हमें चीज़ें चाहिए वो ए चाहिए, आर चाहिए, एल गिवन है, ई जो है वो 29,000 psi होती है स्टील की। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने मैनुअल से उसमें पेज जो W12/50 की प्रॉपर्टीज हैं वो पेज 1-26 पे भी मौजूद है, और टेबल 1-4 और पेज नंबर 4-20 पे मौजूद है। तो पेज 1-26 और 27 पे आपको जो है वो पूरी W12/50 की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। हमें एरिया चाहिए और हमें जो आर मिनिमम चाहिए। जो आर मिनिमम है दैट इज 1.69 और ए जो है वो 14.6 है। ठीक है, आर 1.69 इंच और ए जो है वो 14.6 इंच आ रहा है, इंच स्क्वायर। तो इसमें हम जो है वो मैक्सिमम एल एल अपॉन आर कैलकुलेट कर लेंगे। एल जो है हमारे पास 20 फीट है, उसको इंचेस में कन्वर्ट किया क्योंकि आर इज इन इंचेस,
फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 122.4 आ रही है। फिर इसके बाद हम सिंपल जो है ये वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे पास जो अल्टीमेट जो जो लोड आ रहा है वो आ रहा है 278.9। तो हमारे पास जो अप्लाइड लोडिंग है 145 किप्स का है और जो इसकी सेक्शन की कैपेसिटी है वो 278.9 अप्रोक्सीमेटली 279 किप्स का जो है वो ये सेक्शन लोड पेयर करने के काबिल है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसका लोड रेजिस्टेंस फैक्टर क्या है। तो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर निकालने के लिए हमने पी क्रिटिकल को डिवाइड कर दिया अप्लाइड लोडिंग से, तो हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर आएगा वो इस सेक्शन का वो आ जाएगा 1.92। तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी सेक्शन की कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और आप मालूम करना चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके ऊपर एग्जिस्टिंग लोड कितना आ रहा है, वो आपके उसके ऊपर लोड जितना भी आ रहा है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं और सेक्शन की डिटेल्स देख के आप ये चेक कर सकते हैं कि वो कितना लोड बेयर करने के काबिल है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सपोर्ट कंडीशंस का क्या रोल होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि हमारे पास जो सपोर्ट कंडीशंस होती हैं वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती हैं, क्योंकि जो पी क्रिटिकल का फॉर्मूला है उसमें डिनोमिनेटर में एल होता है। अगर फिक्स सपोर्ट है तो इसका मतलब है कि वो एडिशनली जो है वो हमारा जो अनसपोर्टेड लेंथ है एल ई, अगर दोनों तरफ से पिन एंड है तो हम उसको एल ई इक्वल टू एल ले लेंगे। लेकिन हमारे पास एक पार्ट जो है वो फिक्स है और एक बिल्कुल फ्री है, तो हम उसको एल इंटू ट्वाइस ऑफ द लेंथ लेंगे। फिक्स कंडीशन हमारी काफी आइडियल होती है, उसमें जो है वो हमारे पास जो बेंडिंग हो रही होती है वो बहुत ही माइनर हो रही होती है। इसीलिए हम यहाँ पे हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि हम एल ई में जो टोटल लेंथ है उसको 50% कर देते हैं। इसी तरह से फिक्स पिन होता है उसको 70% कर देते हैं। रिकमेंडेड वैल्यू जो है वो थोड़ी कंजर्वेटिव साइड पे, थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो बोथ फिक्स की जो है वो 0.5 है, लेकिन रिकमेंडेड वैल्यू जो है उसको थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे रहते हुए मजीद रिड्यूस कर देते हैं, तो 0.65% लेते हैं। और पिन फिक्स में जो है वो 80% ले लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर फिक्स पिन है या फिक्स फ्री है तो उसको वन वन की जगह टू ले लेते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से जो है वो हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हम किसी भी कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं अगर हमें उसके ऊपर लाइव लोड या डेड लोड पता हो। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास जो डेड लोड गिवन है वो 165 किप्स का है और लाइव लोड जो है वो 535 फीट का जो है किप्स का जो लोड है, लाइव लोड अप्लाई हो रहा है। जो और अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो 26 फीट की है। और जो हमारी सपोर्ट कंडीशन है वो पिन है ईच डायरेक्शन में। F/50 KSI का स्टील यूज करना है और इन्होंने हमें बाउंड किया है कि आप W शेप में से सेक्शन चूज करेंगे। तो ये तो हमारे पास की डेटा आ गया। अब हम LRFT से अगर इसको डिजाइन कर रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पे फैक्टर्ड लोड को अनफैक्टर्ड लोड को फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना है। तो 1.2 टाइम्स डेड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड। जो हमारे पास डेड लोड था 165 किप्स का था, लाइव लोड जो था वो 535 किप्स का था। तो जो हमारे पास लोड मैक्सिमम लोड जो आ रहा है अल्टीमेट लोड वो आ रहा है 1054 किप्स का। अब हमें जो कॉलम डिजाइन करना है वो एटलीस्ट 1054 या इससे ज्यादा का लोड ले रहा हो। ठीक है, अब हमने डब्ल्यू शेप के लिए जो हमारे पास टेबल मौजूद है सुटेबल सेक्शन चूज करने के लिए, वो है टेबल 4-1, पेज नंबर 4-15। ये टेबल है आपका।
अब इसमें आपके कंप्रेशन मेंबर्स के तमाम जो है वो डिटेल मौजूद है। मैं इनको रब कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हमने जो हमारे पास मैक्सिमम लोड जो था वो हमने डब्ल्यू सेक्शन 14 W14 को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था इन्होंने कि आपको W14 में से देखना है। अब हमारे पास जो शेप है W14/145 है, 132 है, 120 है, 109 है, 99 है और 19, और हमें जो 26 फीट पे, जो हमारी 26 फीट पे 1054 किप्स का जो है लोड रेजिस्ट करवाना था। तो हमारे पास यहाँ पे 1230 है जो कि सुटेबल है। इसके अलावा 114/145 भी सही है। और हमारे पास जो है वो 132 है जो कि 1060 का लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसके हिसाब से क्योंकि हमें 54 था, तो हम जो है वो सेफ साइड पर रहते हुए हमने 14/154 का जो कॉलम था वो चूज किया। और उसकी जो डिजाइन कैपेसिटी थी वो 1030 थी, जो कि 1054 से काफी ज्यादा है। तो हम जो है वो 14/145 का सेक्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हमारे पास जो दूसरा सेक्शन था, जो कि हम 1060 वाला यूज कर सकते थे, वो भी यूज कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि वो बहुत ज्यादा ही करीब हो जाता। तो इस तरह से जो है आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि हम थोड़ा सा सेफ साइड पे जाके डिजाइन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर एएसडी से डिजाइन करना हो तो उसका भी प्रोसीजर तकरीबन सेम है कि आपने जो है फैक्टर्ड लोड लेने हैं, और फिर उसके बाद जो है वो जो आपका जो लोड है उससे आपने सेक्शन चूज करना है कि एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा का लोड जो है वो बेयर कर रहा हो। तो मैंने उसी टेबल को यूज करते हुए जो है वो सेक्शन चूज किया था। यहाँ पे जो है 132 आ रहा था। यहाँ पे भी 132 आ सकता है क्योंकि 132 का एलआरएफडी से जो लोड आ रहा था वो 1060 आ रहा था। बट हेयर यू कैन यूज आइदर। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिस तरह से आप कॉलम जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।